हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। तो बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, डाइवर्सिटी होती है वेरिएशन, विभिन्नता इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम लिविंग के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि हम किन्हें लिविंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिज्म वो है जो किसके बने हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो क्या है, सेल, जो सेल के बनी है। ठीक है बच्चों, अब आपको चैप्टर की जो मेन बात है वो समझ में आ गई होगी कि हमें विभिन्नता पढ़नी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। फॉर इंस्टेंस, कंसाइडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड। तो बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सी जीवित ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। क्या वो आपको सभी एक जैसे लगते हैं या उनमें समान कुछ विभिन्नताएं भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड को ही ले लीजिए। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट। क्या आपकी हाइट सेम है। डज योर नोज़ लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज़। क्या आपकी जो नाक है वो आपके फ्रेंड की तरह ही है। इज़ योर हैंड स्पेन द सेम एज योर फ्रेंड्स। जो आपकी हथेली है क्या वो आपकी फ्रेंड की ही तरह है। हावर इफ़ वी वर टू कंपेयर अवर सेल्व्स एंड अवर फ्रेंड्स विद अ मंकी, व्हाट वुड वी से। अगर हम अपने फ्रेंड को अपने विद अ मंकी के साथ कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे। ऑब्वियसली वी एंड अवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर अवर सेल्व्स विद अ मंकी। अगर मैं और मेरे फ्रेंड हम अगर बात करते हैं और साथ में एक मंकी है तो सिमिलरिटीज़ किस में ज़्यादा होंगी। तो जो ह्यूमन बीइंग है तो वो क्लोजली रिलेटेड होंगे एज़ कम्पेयर टू मंकी। बट सपोज वी वर टू ऐड अ काउ टू द कंपैरिजन। अगर हम इस कंपैरिजन में काउ को भी ऐड कर लें तो बच्चों फिर आप बताओ कि सिमिलरिटीज़ किन में ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी तो मेरे और जो मेरा फ्रेंड है उसमें होगी। प्लस फिर अगर काउ के कंपैरिजन में तो मंकी हमारा क्लोज रिलेटिव है तो उसमें भी हमारी सिमिलरिटी होगी, लेकिन काउ तो हमसे बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे केस में जब हम एक और एनिमल को ऐड कर लेंगे तो काउ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 3 ऑफ अस। ठीक है, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow। तो मंकी की सिमिलरिटी हमारे साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू काउ। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7.1। तो वी हैव हर्ड ऑफ देसी काउज एंड जर्सी काउ। तो बच्चों, ये देसी काउ जर्सी काउ जो वैरायटी है गाय की उसे कहा जा रहा है यहाँ पर। डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ। क्या देसी काउ जर्सी काउ के जैसे दिखाई देती है। अगर आप कई बच्चों को जिनको गाय जिन्होंने देखी है तो वह उन्होंने जो नॉर्मल घरों में गाय होती है वो ज़रूर देखी होगी जर्सी काऊ। फॉर एग्जांपल, अगर जर्सी भी ना भी देखी हो तो अमेरिकन जो काऊ होती है आपने देखा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। साहिवाल गायें बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनके सींग कितने बड़े होते हैं। तो अगर ये गायें दोनों ना भी देखी हो तो आप गाय में ही आप डिफरेंट जो उनकी स्पीशीज़ होती हैं वो भी आपने देखी होंगी। जैसे साहिवाल गाय अलग है और एज़ कम्पेयर टू देसी गाय। तो डू ऑल दिस काउज लुक लाइक। क्या दोनों गायें एक जैसी दिखती हैं। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ जर्सी काउ इन अ क्राउड ऑफ देसी काउ दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर। अगर एक हर्ड हो, मतलब एक पूरा एक झुंड हो जिसमें हम मिक्स कर दे देसी काऊ और जर्सी काऊ को, तो आप दूर से पहचान लोगे कि ये जर्सी काऊ है और यह देसी काऊ है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन। तो हम किन आधार पर उनको पहचान रहे हैं। तो वी आइडेंटिफाई दैम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई है कि करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उन्हें पहचान पाएंगे। ठीक है बच्चों, let's start with the other paragraph. In this activity we have to decide which characteristics were more important in forming the desired category। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा करेक्टर हमने सबसे पहले लिया है इन सबको अलग करने के लिए। hence we were also deciding which characters could be ignored। और कौन सा करेक्टर हमने इग्नोर किया है। तो सबसे पहले हम बेसिकली दूर से देखेंगे तो हम सबसे पहले उसका कलर देखेंगे, फिर उसके सींग देखेंगे। तो जो बाहरी करेक्टर हैं, जो मेन करेक्टर है, हमने सबसे पहले वो देखे हैं। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अक्कर ऑन अर्थ। तो आप दुनिया में जितनी भी धरती पर जीवन है उसके बारे में सोचिए। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल। तो एक साइड तो देखो छोटा सा बैक्टीरिया और एक साइड इतनी बड़ी एनिमल जिसे हम व्हेल कहते हैं वो है। एंड रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ 30 मीटर एंड 100 मीटर रिस्पेक्टिवली। और एक साइड देखो आप दुनिया का सबसे जो बड़ा ट्री है कैलिफोर्निया में प्रेजेंट होता है जिसे रेड वुड ट्री भी कहते हैं, उसका साइज कितना है 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक है। सम पाइन ट्रीज लाइव
for thousands of years while insects like mosquito die within a few days। तो बच्चों आप सोचो, एक तो इंसेक्ट जो एक दिन भी नहीं लगाता मरने में, और कुछ ऐसी हैं देखो रेडवुड ट्रीज जो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो सालों साल जीवित रहते हैं, या फिर ऐसे प्लांट की बात करें जो सालों साल जीवित रहते हैं। अगर पाइन ट्री आपने जिसे हम चिलगोजा भी कहते हैं, चिलगोजे का पेड़, तो वो सालों साल भी जीवित रह सकता है। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। और अगर जीवन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वर्म्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनसे लेकर जो इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल लाइफ वहाँ तक एग्जिस्ट करती है। दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। तो बच्चों ये धरती पर ऐसे ही नहीं बनी है लाइफ, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो धरती पर आए थे, उन्हीं से कहीं ना कहीं आगे समय गुजरता गया और लाइफ बनती चली गई। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं जो हम आज एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं वो इन्हीं में से है, और जो हमारे काफ़ी कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है इन्हीं की देन है जो धरती पर सबसे पहले आए थे। तो हम कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है वो सब आपस में कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव है। तो बच्चों इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म विच विल अलाउ अस टू पुट दैम इनटू डिफरेंट क्लास एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप एज अ होल। तो बच्चों इन ऑर्गेनिजम्स को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और डिफरेंसेस के बेसिस पर, और इस तरह से उन सभी को हम ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों। In order to make relevant groups to study the variety of life forms, we need to decide which characteristics decide more fundamental difference among organism। तो हमें यह भी देखना है कि कौन सा जो मेन करेक्टर है जो जीवों को अलग कर रहा है, और कौन सा मेन करेक्टर है जो उन्हें समान बता रहा है। तो यह चॉइस ऑफ करेक्टर भी हमें पता होनी चाहिए। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसी के बेसिस पर बच्चों हम आगे जाकर जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सबसेक्शन विल बी डिसाइडेड विद लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों अगर जैसे मंकी है और काऊ था, तो उसमें अगर हमें बिल्कुल ही अलग करना पड़े तो मंकी इज़ क्लोज रिलेटिव, तो मंकी को हम अपने सबसेक्शन में डाल सकते हैं ना, जबकि काऊ को नहीं डाल सकते। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हम सबसेक्शन भी बनाएंगे जो हमसे मिलते जुलते हैं, दूर के रिलेटिव हैं। ठीक है बच्चों। तो यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों आप इसमें थोड़ा इसको जब पढ़े तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।